नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको दर्शन कराने लाया हूँ बहुत ही दिव्य और बहुत ही अद्भुत। यह स्थान है पीपल वाले बालाजी महाराज का। यहाँ पे बालाजी महाराज पीपल की तने में स्थापित और बहुत ही दिव्य दर्शन उनके मैं आज कराऊंगा। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं पीपल वाले बालाजी महाराज के। यहाँ पे वह बहुत ही सिद्ध स्थान और बहुत ही दिव्य स्थान है, जो कि आपको कहीं और दर्शन प्राप्त भी नहीं होंगे। संसार में एक अद्भुत यहाँ पे दर्शन आपको प्राप्त होंगे। शायद ही कहीं इस प्रकार के दर्शन आपको बालाजी महाराज के प्राप्त हों। पीपल के पेड़ के तने में बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप में विराजे हुए बालाजी हैं। मैं आज आपको यहीं लेकर आया हूँ और दर्शन कराऊंगा बालाजी महाराज के, शनिदेव जी के, जो कि यहाँ पे स्थापित हैं, और 200 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने महादेव शिव जी के शिवलिंग के। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं। मेरे पीछे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पे बात भी करेंगे और बताएंगे इस स्थान की श्रेष्ठता के बारे में और दिव्यता के बारे में और सिद्धता के बारे में। बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ पे कुछ पुरानी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद, जो कि अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसी शहर के खतराना स्थित पीपल वाले बालाजी महाराज के दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ पे स्थापित शनिदेव भगवान जी के, जो कि पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, बहुत ही पुराना यह पेड़ है। यहाँ पे जो व्यक्ति मुझे मिले हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है, उनके पिताजी ने इस पीपल के वृक्ष को लगाया था और उसी के नीचे इनके द्वारा यहाँ पे शनिदेव जी की प्रतिमा को स्थापित सिद्ध करके जगह प्राप्त कराई गई, और उनके पहले दर्शन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, वह यहाँ की सिद्धता के बारे में बताएंगे। हमारे मित्र यहाँ पे हैं, तो मित्रवर आप बता सकते हैं इस के बारे में और इस स्थान के विषय में। ये बहुत पुराना है। यहाँ पर श्री पीपल वाले बालाजी महाराज की प्रतिमा, क्या हमने लोगों ने वृक्ष लगाए थे, हमारे पिताजी मतलब जो हमारे बाबा के, उन्हीं लोगों ने, तो हम लोग उसको देखभाल आज भी कर रहे हैं। यहाँ मंदिर जो तो शिव जी का है वो 200 वर्ष हाँ वो पुराना है, ठीक है। और ये शनिदेव जी की स्थापना जो कराई गई है वो भी अभी हो गए हैं लमसम 15 साल। तो वृक्ष था केवल, हमारे बाबा ने लगवाया था, उसी के नीचे हमने लोगों ने शनिदेव की प्रतिमा को स्थापना कराई है। तो दोस्तों आपने देखा, आप इस सिद्धता के विषय में आप भी बताइए कि यहाँ जो बालाजी महाराज है वे सबके संकट हरते हैं, ऐसा बताओ। बहुत ही सिद्ध स्थान है। बिल्कुल, काफ़ी मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं यहाँ मतलब दुकान जाता हूँ तो इधर इसी से रास्ते से निकल के जाता हूँ। और काफ़ी पुराना मंदिर ये है, और मान्यता ये है कि आप यहाँ पे दर्शन मात्र से ही काम होता है, और यहाँ पर अगर 40 दिन आप आते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। काफ़ी लोगों के कार्य सफल हुए हैं, कई लोगों की नौकरियां मिली, इस साक्षात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हमारे एक दो मित्र हैं, उन्होंने यहीं से सुंदरकांड पाठ का स्टार्टिंग किया और आज वो अच्छी पदवी पर उपलब्ध। तो आपने सुना, जैसा कि भाई जी ने बताया कि यहाँ पे आकर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना मांगता है, अपने कष्टों को बताता है, किसके कष्ट भी दूर होते हैं और उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ पे माता जी बैठी हुई, हम उनसे भी बात करेंगे। माता जी भी बताएंगी कि यहाँ पे जो स्थान है वह कितना सिद्ध है। माता जी, ये स्थान बहुत ही सिद्ध है ऐसा बताते हैं। हाँ, बहुत सिद्ध है। इस स्थान पे जो भी अपनी मान्यता करके आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, ये आजमाई हुई बात बता रहे हैं। तो आपने देखा, माता जी भी यह बता रही हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं, वह भी यहाँ पे सेवा करती हैं, पूजा अर्चना भी करती हैं। यहाँ पर बैठे हुए अन्य लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि इस स्थान के विषय में, आपको यहाँ पे रहते हैं, सच्चा दरबार अभी है, सच्चा दरबार है बता रहे हैं, और बहुत से लोग आके यहाँ पे दर्शन करते हैं, अपनी कष्टों को हरते हैं। तो अब मैं चलूँगा आप लोगों को इस स्थान पे, देख सकते हैं आप इस स्थान पे जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं उनके विषय में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी यह प्रतिमाएं पुरानी और प्राचीन प्रतिमाएं, जो कि बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलती हैं, यहाँ पे स्थापित हैं। भाई जी लोग बता रहे हैं कि उनके द्वारा इसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे स्थापित किया गया। हम अंदर चलेंगे, ब्रह्मदेव पीपल जी महाराज के दर्शन करेंगे। पीपल जी महाराज के विषय में तो सभी लोग जानते हैं कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है, तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं।
एक रूप माना जाता है पीपल के पेड़ को शनि महाराज का। वे अपने कष्ट दूर करते हैं। यहाँ पे भगवान शिव, उनका शिवलिंग भी स्थापित है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और इस बहुत ही पुराने पीपल के वृक्ष के भी आप दर्शन कर सकते हैं, पेड़ के, जो कि यहाँ पे स्थापित है। और दर्शन कर अब मैं कराऊंगा, आज शनिवार है तो शनिदेव जी के दर्शन के बिना यहाँ पे कुछ नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा महाराज शनिदेव की है, उसके भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से, पूजा अर्चना करने से शनिदेव जी महाराज प्रसन्न होते हैं, वे लोगों के कष्ट हरते हैं। न्याय के देवता शनिदेव जी महाराज, जो कि बहुत ही शुभ प्रतिमा उनकी यहाँ पर। और भाई जी कुछ दिखा रहे हैं तो मैं आपको वही भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रतिमा के विषय में बता रहे हैं तो मैं आपको प्रतिमा दिखा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं शनिदेव जी महाराज के। मैं आज आपको लेकर आया हूँ खतराना स्थित पीपल वाले बालाजी महाराज के दर्शन कराने के लिए, और वहाँ पे स्थापित शनिदेव जी महाराज जो कि पीपल के पेड़ के पास में स्थापित हैं। अब हम चलेंगे अंदर, शंकर जी महाराज के दर्शन करेंगे, जो कि यहाँ पे बताए जाते हैं 200 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना यहाँ पे मंदिर है महाराज शंकर जी का। शिव जी के दर्शन कराने के लिए अंदर चलते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ श्री पीपल वाले बालाजी महाराज। ऐसे दर्शन आपने शायद ही कहीं पर किए हों। मैं ऐसे दर्शन आपको कराने के लिए लेकर आया हूँ खतराना स्थित पीपल वाले बालाजी महाराज के। शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ शिव जी का जो यह मंदिर है, यह 200 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना बताया गया। मैं आपको उसके दर्शन करा रहा हूँ। देख सकते हैं आपको बहुत ही शुभ दर्शन। रोज़ लोग आके यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया, यहाँ पे आके जो भी अपनी कष्टों को, अपनी मनोकामना को मांगता है वह पूर्ण होती है। ऐसे बहुत लोगों की कष्ट दूर हुए हैं यहाँ से और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। जैसा कि भाई जी ने बताया कि 40 दिनों तक जो व्यक्ति यहाँ आके बालाजी महाराज के दर्शन करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब मैं आपको चल के दर्शन कराऊंगा पीपल वाले बालाजी महाराज के। बहुत ही दिव्य दर्शन है, बहुत ही अद्भुत, क्योंकि यहाँ जो बालाजी प्रकट हुए हैं या यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, वे पीपल के पेड़ के तने में आपको ऐसे दर्शन, दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। मित्रों, आज मैं ऐसे ही सिद्ध स्थान पे आपको लेकर आया हूँ और दर्शन कराऊंगा। अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के तने में ही बालाजी महाराज विराजे हुए हैं, उनकी दिव्य प्रतिमा विराजी हुई है उसी तने में। तो दर्शन अब उनके करेंगे चल के दोस्तों, पीपल वाले बालाजी महाराज के। तो दोस्तों मैं इस स्थान पर आ गया हूँ। यह स्थान पीपल वाले बालाजी महाराज, पीपल का वह तना और उस तने पर बालाजी महाराज की सुंदर प्रतिमा। ऐसी दिव्य और ऐसी अनोखी प्रतिमा के दर्शन आज तक आपने नहीं किए होंगे, आज मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं और अपने कष्टों को, अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पे बताते हैं। मैंने जैसा कि कई लोगों से आपको बात कराई और उन्होंने बताया कि उनके कष्ट कैसे दूर हुए, उनको बताते हैं मनोकामना, चाहे वह नौकरी को, चाहे कोई, वह भी पूर्ण हुई। 40 दिनों तक यहाँ आके बालाजी महाराज के दर्शन जो लोग करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा बताया है। तो मैं पूर्णतः आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे इन बालाजी महाराज को स्थापित किया है, पीपल के तने में बालाजी महाराज को देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। यह पीपल का तना, गदा रखी हुई है और यह पीपल का पेड़ है जिसके तने में बालाजी महाराज। बहुत ही दिव्य और बहुत ही अद्भुत दर्शन, अनोखे दर्शन मैं आपको आज करा रहा हूँ। आप दर्शन कर सकते हैं और जो यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपको बात कराऊंगा। यह भी बताएंगे कि यह सिद्धता इनकी। महाराज के दर्शन आप कर सकते हैं, पीपल वाले बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं गदा रखा हुआ है, यह पीपल के पेड़ की जड़ है और वह तना है जिस पे कि
बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अनोखे दर्शन बालाजी महाराज के आप कर सकते हैं। मैं सुधीर परमार, यूपी चेत्तर फर्रुखाबाद, जो कि अपरा काशी के नाम से जाना भी जाता है, लेकिन उसको वह उपलब्धि, वह मान्यता प्राप्त नहीं हुई जो उसको प्राप्त होनी चाहिए थी। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही सिद्ध स्थानों के अपने शहर के दर्शन कराता हूँ। आप लोग बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, जो कि पीपल के तने में एक अनोखी प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा और बहुत ही सुंदर प्रतिमा। तो आप लोग दर्शन कर चुके हैं और दर्शन फिर मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे, उनसे भी मैं छोटी सी बात वे करेंगे, क्योंकि वह कह रहे हैं कि ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं कैमरे के सामने। तो बता सकते हैं आप जैसे पूजा अर्चना डेली करते हैं यहाँ पर जी, और इसकी सिद्धता के विषय में भी आप बता सकते हैं कि यहाँ बताते हैं कि संकट सभी लोगों के हरते हैं बालाजी महाराज। हाँ, ऐसा भक्त लोग कहते हैं कि यहाँ पर संकट हटते हैं, जितने भी भक्त आते हैं वे सभी हाँ, लोगों सबकी के कामना पूर्ण होती है। तो आप लोगों ने जैसा सुना कि महाराज जी बता रहे हैं कि सभी की कामना पूर्ण होती है। बहुत ही सुंदर दर्शन, ऐसे दर्शन आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होंगे पीपल के पेड़ पे बालाजी के। तो देख सकते हैं पीपल का पेड़ शनिदेव जी महाराज का भी स्थान माना जाता है, इसीलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के दीपक जलाया जाता है, ताकि शनिदेव जी महाराज प्रसन्न हो सकें। और शनिवार को ही शनिदेव जी महाराज ने जैसा कि कहा था कि शनिवार को जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भी पूजा अर्चना मेरे साथ में करेगा तो उसे दोगुना फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे वह आप दर्शन कर सकते हैं दोनों लोगों के एक साथ, पीपल के पेड़ के तने में स्थापित श्री बालाजी के दिव्य दर्शन मैं करा रहा हूँ। महाराज जी रोज पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पे इस स्थान पर, और इसकी सिद्धता के विषय में जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि बहुत ही सिद्ध स्थान, सभी के संकट हरते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे दिव्य दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, पीपल के पेड़ के तने में बालाजी की इस सुंदर दिव्य दर्शन आप करें और कहीं आपको दर्शन नहीं प्राप्त होंगे। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं और बताते हैं महाराज जी यहाँ पे एक प्रोग्राम भी होने जा रहा है। हनुमत जन्म उत्सव पर, हनुमत जन्म उत्सव पे प्रोग्राम होगा 4 तारीख को शोभा यात्रा है। शाम को 5 बजे मंदिर से उठ करके और पंडाबाग होते हुए, नितगंजा होते हुए वापस आएगी। और 6 तारीख को सुबह सुंदरकांड के पाठ द्वारा हवन, उसके बाद भंडारा और फिर शाम को झांकी और प्रसाद। तो आप लोगों ने जैसा कि बताया महाराज जी ने कि यहाँ पर जन्मोत्सव जो हनुमान जी का है वह मनाया जाता है, और वही 4 तारीख को बताया है, 4 अप्रैल को मंगलवार दिन शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा भी इनकी निकलेगी शहर में। तो जो भी व्यक्ति दर्शन करना चाहता हो मेरे शहर में आके, यूपी चेत्तर फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित खतराना में पीपल वाले बालाजी महाराज के दर्शन करने आ सकता है, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, यहाँ पे अपने कष्टों को बता सकता है। तो दोस्तों, मैं सुधीर परमार ब्लॉग, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करें हो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं मेरे शहर के ऐसे दिव्य स्थानों के, दिव्य देव स्थानों के, प्राचीन देव स्थानों को। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बालाजी महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें।